नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना आईजीआईएमएस में प्रोफेसर एंड एचओडी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज हम आपसे ब्रेन एनेरिज्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि ये किस तरीके की बीमारी होती है, किस तरीके से ब्रेन पर असर डालती है। जी ब्रेन एन्यूरिज्म यह तो एक तरह का इंग्लिश का वर्ड है एन्यूरिज्म, जिसका अर्थ होता है कि जो खून का नली है ब्रेन का वह बैलून जैसा हो जाए या फूल जाए। जैसे हम लोग प्लास्टिक का पाइप में देखते हैं कि कभी कभी पुराना होने पर उसमें गुलटी जैसा हो जाता है। तो खून का नली जो है उसमें बैलून जैसा बन जाना या थोड़ा फूल जाना किसी जगह पर, या और कभी कभी वो जो बैलून जैसा जो हो जाता है वह ब्रेन का आसपास का स्ट्रक्चर को प्रेस करता है। अब फूलने के चलते खून की नली पतला हो गया, जिससे फटकर ब्लड निकलने का भी चांस बढ़ जाता है। तो इसी को हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। एनेरिज्म जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से में अगर हो रहा है तो इससे दिमाग पर असर पड़ेगा। जी ब्रेन का जो एन्यूरिज्म है हम लोग तो केवल ब्रेन का देखते हैं, तो उससे तो ब्रेन में बहुत सारा असर पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ रोग ऐसे हैं कि जिनमें शरीर के अन्य पार्ट में भी एन्यूरिज्म या खून के नली में रोग रहता है, तो उससे भी हम समझ जाते हैं कि ब्रेन के अंदर भी इस तरह का एन्यूरिज्म हो सकता है। जैसे किसी मरीज का हम लोग देखते हैं कि लीलार पर लाल रंग का धब्बा है, वो भी एक तरफ का खून की नली की बीमारी है। वैसे मरीजों को ब्रेन का अंदर भी रोग होने का चांस रहता है। किसी मरीज को किडनी में, लीवर में इस तरह का रोग है, चाहे शरीर के अन्य किसी भाग में, तो वैसे मरीज को ब्रेन के अंदर भी रोग होने का चांस रहता है, जिसे हम लोग वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो कोई कारण हो सकते हैं किसी खास में किस्म की गलती की वजह से ऐसा हो। जी जो एन्यूरिज्म हम लोग ब्रेन का देखते हैं, यह इसका कारण तो बहुत स्पष्ट अभी तक साइंस में नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं कि जिससे कि हो सकता है। तो लोग कॉमन बोलता है कि बीपी हाई रहने से भी कभी कभी हो जाता है। और सबसे हम लोग आजकल मेन देखते हैं कि कोकेन लेने से, जैसे विदेश में जो एडिक्ट लोग हैं कोकेन लेते हैं चाहे एम्फेटामिन लेते हैं, उसके चलते भी एन्यूरिज्म की बीमारी आपको हो जाती है। और बहुत रेयर है कि जेनेटिक चाहे पारिवारिक रोग, अगर किसी का माँ को इस तरह का रोग है, देखते हैं कि उसके बाल बच्चा भी जांच कराते हैं, तो जेनेटिक फैमिलियल बहुत रेयर है। और एल्कोहल, कोकेन, एम्फेटामिन, स्मोकिंग, ये सब चीज़ से इसका बढ़ावा मिलता है। और कुछ केस में चोट लगने से, अगर ट्रॉमा का हिस्ट्री है, उसमें भी खून का नली खराब हो जाता है। और कभी कभी ब्रेन में इन्फेक्शन होने से भी एन्यूरिज्म होने का चांस रहता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इससे मौत का ज़्यादा खतरा हो सकता है। जी एन्यूरिज्म का रोग जो है, इसका लक्षण हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि मरीज को अचानक सर में बहुत कस का दर्द होगा जब ब्रेन एन्यूरिज्म फटता है, और उसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक, कि आसमान में जो तड़का चमकता है उस तरह से दर्द होता है। उल्टी होगा, गर्दन में भी दर्द करेगा, गर्दन अकड़ जाएगा। ऐसे मरीजों में देखा गया है कि 25% का डेथ एक दिन के अंदर हो जाता है, और जो 75% बच गए और 25% 6 महीना के अंदर उनका डेथ हो जाता है। मीन्स अगर 100 मरीज को एन्यूरिज्म है तो 25 एक दिन में मरने जा रहे हैं, और जो 25 हैं वो मरने जा रहे हैं 6 मंथ में। तो इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ ब्रेन एनेरिज्म के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।